तो हमारे साथ हैं अयान। तो इनको लगभग 20-22 दिन हो गए हैं यहाँ पे पढ़ते हुए। इन्होंने सी सेट के जो भी वीडियोस वगैरह मैंने दिए थे वो देख लिए हैं और अभी ये पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कितना इन्होंने कर लिया है, क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं या फिर इनको और क्या करना चाहिए। तो अयान, क्या क्या आपने पढ़ लिया है? अभी हमने सी सेट के वीडियो देख लिए जो भी थे। ठीक है, कितने वीडियोस थे लगभग? उसमें वीडियो थे 60 वीडियोस 50 से थे, 60 वीडियो। वो आपने देख लिए। तो उससे थ्योरी वगैरह सब कुछ समझ में आ गई थी? हाँ, मतलब कि याद तो गई थी थोड़ी 70%। 70% तक आ गई थी, 30% नहीं आई। ठीक है। तो क्या कठिनाई सबसे पहले क्या लगा आपको? मतलब थ्योरी कठिन लगी, हार्ड लगी कि मतलब सिंपल ही थी? थ्योरी तो सिंपल ही थी, लेकिन वो जो थ्योरी समझाते थे वो थोड़ा इंग्लिश में समझाते थे। अच्छा। और हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। हाँ, तो इसीलिए इंग्लिश ज़्यादा अभी वो हुई नहीं है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी भी नहीं है तभी। ओके, चलो कोई बात नहीं, वो तो इंग्लिश तो धीरे धीरे सुधर जाती है। तो इंग्लिश की वजह से मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत आई है। फिर अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं। पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट किया था पीवाईक्यू? पीवाईक्यू स्टार्ट किया था 2013 से। 2013 से? 2013 के लगा डाले सारे? कहाँ अभी आप किस साल पे पहुँचे हो? अभी हम पहुँचे हैं 2021। 2021 मतलब 2021 के आप अब क्वेश्चन कर रहे हो। तो एक चीज़ बताओ पहले, कि जो मैथ के क्वेश्चन पहले आते थे वो सिंपल होते थे या हार्ड होते थे, या अभी जो आ रहे हैं कैसा ट्रेंड है? पहले सी सेट में पहले मतलब सी सेट इतना हार्ड नहीं आता था हाँ, जितना अब आता है हार्ड। अब आता है तो मतलब आपने अभी अभी आप 23, 24, 25 पे गए नहीं हो। 23 वाला तो हार्ड था सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 26 वाला, 25 वाला भी हार्ड था। मतलब 23, 24 वाला तो सिंपल था। 24 वाले अभी आप जाओगे तो आपको भी लगेगा, लेकिन 23, 25, 26 इस पे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच में सी सेट का पेपर काफ़ी हार्ड आ रहा है। तो अभी हाँ, कितने क्वेश्चन हो जाते थे? जैसे अगर हम 13, 14, 15 या 20 तो तक बात करें। पहले मतलब कि हो जाते थे ऐसे 50 मतलब आते हैं तो 50 में 30-32 हो जाते थे। 50 में से 30-32 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते थे और 20 में आपको हेल्प लेनी पड़ती थी। और अभी क्या हाल है 21 वाले में? 21 वाले में तो अभी बहुत बुरा हाल है, क्यों? क्योंकि उसमें इतने हार्ड क्वेश्चन है। क्योंकि पहले वो आते थे ग्राफ वगैरह, तो उसमें मतलब ग्राफ देख के बताना पड़ता था। अब तो तो डायरेक्ट ग्राफ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाते थे। अभी कैसे? अब तो अभी ग्राफ के नहीं आते हैं, अब ग्राफ के नहीं आते क्वेश्चन, तो वो हार्ड हो जाते हैं। वो और ही हार्ड हो जाते हैं। ओके, कोई नहीं। देखो सी सेट तो ऐसी चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो क्या कहते हैं, ठीक है। और बाकी अभी आपने इंग्लिश कंप्रिहेंशन पे तो अभी वो नहीं देखा है। हाँ, ठीक है, चलो ये भी एक अप्रोच सही है। पहले मैथ वाला या फिर रीजनिंग वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद उस पे जाएंगे। बाकी अभी आपने कोई जीएस का भी कोई कोई कुछ नहीं उठाया है? नहीं, नहीं, केवल अभी सी सेट ही पढ़ रहे हैं। ओके। तो क्या आप मतलब अगर कोई नया तैयारी करना चाह रहा है, जैसे अभी आपने 12th किया है, 12th के बाद ही से आप मतलब थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अपने ग्रेजुएशन के साथ स्टार्ट कर दी है आपने, तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है 12th के बाद तो क्या आप बताना चाहोगे, कैसे करना चाहिए उसको? अगर आप उसने 12th मैथ से करी है हाँ। तो उसके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। ओके, अगर इससे साइंस या अदर से की है, बायो वगैरह लिया, बायो वगैरह कॉमर्स, तो उसको मैथ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैथ पे ज़्यादा फोकस। और अगर हिंदी इंग्लिश वाला है तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे कि मतलब हिंदी से है तो हिंदी में ही रहना चाहिए या इंग्लिश पे स्विच करना चाहिए? नहीं, अगर हिंदी है तो उसको इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश थोड़ी नॉर्मल आती है। हिंदी में ऐसा आता है कि उसको पढ़ोगे तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा वो क्या कह रहा है। अच्छा। हाँ, और अभी जैसे अभी तो तुमने स्टार्ट किया है, हमारा भी जो एक्सपीरियंस रहा है, हम लोगों का जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनका भी मानना यही है कि इंग्लिश में एडवांटेज रहता है। इंग्लिश का सिस्टम ऐसा है कि
इंग्लिश मतलब इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आगे पढ़ोगे या फिर आगे आप कहीं भी जाते हो तो ज़्यादातर जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या है, इंग्लिश में ही चल रही। मतलब ये नहीं है कि हिंदी को भूल जाना या कुछ भी करना है, बट है एक एडेड एडवांटेज है। मतलब इंडिया के अंदर या फिर इस एक किसी भी एग्ज़ाम आप कहीं ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे जाके तो वहाँ पे भी इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। आपको कोई बहुत अच्छी टेक्निकल बुक चाहिए तो वो सारी इंग्लिश में ही हैं। हम लोग जैसे बीटेक के टाइम पे पढ़ते थे तो वो जो अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक हैं वो सारी इंग्लिश में ही होती हैं, कोई हिंदी में आपको नहीं मिलेंगी। तो एक एडेड एडवांटेज है इंग्लिश का। तो देखो जहाँ तक मेरे को पता आपने शायद इसलिए स्विच किया है कि अभी 3 साल हैं और 3 साल में इंग्लिश आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। हाँ, ये भी एक अच्छा डिसीजन है। ओके, और क्या बोलना चाहेंगे? और यही है कि मतलब तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कि सीसेट का पेपर जब क्वालिफाई होगा तभी जीएस का पेपर वो होगा, इवेल्युएट होगा या फिर वो मतलब कोई अहमियत रखता है, वरना कोई अहमियत नहीं रखेगा। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या कहेंगे अपने व्यूअर्स से? लास्ट में हम यही कहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू। बाय, टेक केयर।